अस्सलाम वालेकुम। पिवटेबल सीरीज के इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप सीखेंगे। रिलेशनशिप एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में रिलेशनशिप एक लॉजिकल कनेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा टेबल के अंदर। ये रिलेशनशिप जिन टेबल के अंदर होता है उनके दरमियान में कुछ कॉमन फील्ड्स होते हैं, उनके बेस पे रिलेशनशिप बनता है। वो कॉमन फील्ड्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। रिलेशनशिप जो है वो डेटा मॉडल्स में पिवट टेबल के अंदर हमारे पास ज़रूरी होता है, या जब भी हमारे पास कोई मल्टीपल टेबल से हम रिकॉर्ड लेते हैं तो उस वक्त पे हम रिलेशनशिप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, एक टेबल स्टूडेंट्स का है, दूसरा जो है वो फीस का है। तो अब मुझे चाहिए कि किस स्टूडेंट ने कितने फीस दिया है। तो इस तरह एक टेबल से स्टूडेंट का नाम, उसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लेना पड़ता है, दूसरे टेबल से उसका मतलब जो फीस है, टोटल फीस जो है वो हम ले सकते हैं। तो इस तरह दो टेबल हो गए हैं। दो टेबल से अगर हम फिर रिकॉर्ड लेते हैं तो वो रिलेशनशिप के बगैर उसका लेना नामुमकिन है। और रिलेशनशिप का ये फायदा है कि अगर हम टेबल्स को आपस में मर्ज करते हैं तो मर्ज से उसका रिजल्ट हम नहीं ले सकते। मतलब मर्ज का ये मकसद होता है, मतलब होता है कि आपके पास दो टेबल है, वो आपस में मिलाएं, आप फीस और स्टूडेंट सब एक टेबल के अंदर डाल दें, लेकिन उसमें हम रिपोर्टिंग्स और सही रिजल्ट वो हमें नहीं देता है। फिर मर्ज कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो रिलेशनशिप है। मर्ज कुछ लिमिटेड कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हम डेटा को आपस में मर्ज करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप से हम मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो ले सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो दरअसल दो टेबल्स से, यानी दो टेबल्स या दो से ज्यादा के दरमियान में एक लिंक होता है। यानी एक टेबल स्टूडेंट का है, दूसरा जो है फीस का है, उसके दरमियान में एक लिंक है, उस लिंक को रिलेशनशिप कहता है। ये जो है क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है कॉमन कॉलम्स के बेस पे। यानी कॉमन कॉलम का क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट आईडी है, तो फीस है, वहाँ पे फीस आईडी के साथ फॉरेन की पर हम और कॉलम लगाते हैं स्टूडेंट आईडी, यानी कौन सा फीस किस स्टूडेंट ने दिया है। तो वो प्राइमरी की और फॉरेन की आपस में हम मिलाते हैं, तो उसके बेस पे रिलेशनशिप बनता है। उसके फिर अलग टाइप से वो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ये जो है पिवट टेबल्स हम फिर बना सकते हैं। मतलब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है, उसके से हम रिकॉर्ड लेते हैं पिवट टेबल के अंदर। तो अगर रिलेशनशिप उसके अंदर नहीं है तो हमारे पास वो रिपोर्ट्स या जो पिवट टेबल्स है वो काम सही से नहीं करेगा, और वो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा आपको। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल इस्तेमाल किया है वो है सेल्स और प्रोडक्ट और कस्टमर का। फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो सेल्स के अंदर ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, अमाउंट आईडी, यानी सेल हुआ है किस प्रोडक्ट आईडी का। प्रोडक्ट ये एक सेम कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ प्रोडक्ट आईडी के साथ, ये दोनों का हम आपस में टच करेंगे तो ये रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये डेटा मॉडलिंग को अलाउ करता है। इसके अंदर हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा डेटा जो है उसके अंदर अगर हम उससे हम कोई रिपोर्ट लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास रिलेशनशिप की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरा जो है जो है विलुकअप्स और कम्प्लेक्स मर्जिंग वगैरह या फार्मूलास के बेस पे जब हम डेटा लेते हैं तो वो हमारे लिए काम बहुत मुश्किल करता है, तो रिलेशनशिप के साथ हम इजी करते हैं ये काम। दूसरी बात ये कि लार्ज डेटा सेट के साथ ये मोस्टली यूज होता है। रिलेशनशिप के टाइप्स है, वैसे मेन टाइप्स जो है वो दो ही है, वन टू वन और वन टू मेनी। वन टू वन ये होता है कि आपके पास एक चीज सिर्फ एक बंदा ले सकता है। वन टू मेनी होता है, ये होता है कि एक चीज ज्यादा बंदे ले सकते हैं। ये आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं। वन टू वन में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है तो उसका आईडी कार्ड एक ही हो सकता है, यानी आईडी कार्ड के ऊपर जो आईडी नंबर होता है तो आईडी कार्ड उसका एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा आईडी कार्ड उसका नहीं हो सकता। या एक बंदा है, उसका पासपोर्ट जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान डेटाबेस के अंदर मतलब जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो पर्सन की डिटेल अपना पड़े हैं। तो एक पर्सन है मिसाल के तौर पर अली, तो उसका जो है आईडी कार्ड का एक ही नंबर होगा, फॉर्म बे का या आईडी कार्ड का। तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है। एक बंदे का मल्टीपल आईडी कार्ड नंबर या आईडी नहीं हो सकता है, तो ये वन टू वन रिलेशनशिप हो गया।
वन टू मेनी पर इस तरह होता है कि मतलब एक बंदा है या मतलब एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और वो मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन कर सकता है। तो ये एक स्टूडेंट और मल्टीपल कोर्सेज, नो स्टूडेंट्स वन और कोर्सेज का टेबल जो है मिनी, तो ये वन टू मिनी रिलेशनशिप हो गया। इसके और भी पेयर टाइप्स होते हैं, लेकिन वो इन्हीं से निकलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तीसरा टाइप इसका आ रहा है वन टू वन, तो मैंने बता दिया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का एक टेबल है और एक सेल का है। तो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल सेल हो सकती है, यानी प्रोडक्ट एरिया फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 एक प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये बार बार लोग ले सकते हैं। इस तरह सॉरी, एक प्रोडक्ट है एक बंदा ले सकता है, तो ये वन टू वन हो गया। अगर ये मैंने यहाँ पे क्या क्या, अच्छा वन टू मिनी, स्टेरिक का साइन जो है ये वन टू मिनी के लिए यूज होता है। तो वन टू मिनी एक प्रोडक्ट जो है मल्टीपल लोग ले सकते हैं, एक प्रोडक्ट है उसका सेल ज्यादा हो सकता है, तो ये वन टू मिनी हो गया। अगर हमारे पास दूसरा जो है वन टू वन, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय डिटेल्स का टेबल जो है, तो इसका एम्प्लॉय टेबल का और उसका डिटेल का एक रिलेशनशिप है। या इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने पहले आपको बता दिया, जो एक पर्सन और उसका आईडी कार्ड जो है या उसका पासपोर्ट है, तो वन टू वन रिलेशनशिप को बनता है। एक और है हमारे पास मिनी टू मिनी रिलेशनशिप। अच्छा, मिनी टू मिनी रिलेशनशिप दरअसल बनता है वन टू मिनी से। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही स्टूडेंट्स और कोर्स का मैं एग्जांपल दूंगा। उसमें एक स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स है, या मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट का एक टेबल हमने बना दिया, दूसरा टेबल कोर्सेज का हम बना रहे हैं। कोर्सेज में हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल आईटी का है, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ये सब कुछ हमारे पास कोर्सेज आ गए हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हमारे पास क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अली जो है वो मिसाल तौर पर डीएटी का एक कोर्स है, सीएटी का है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, इन तीनों में एडमिशन ले सकता है, तो ये वन टू मिनी हो गया। लेकिन सेम अपोजिट की तरफ से एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल डीएटी के अंदर अली भी एडमिशन ले सकता है, उस्मान भी ले सकता है, रेहान भी ले सकता है। तो ये वहां से भी वन टू मिनी है, यहाँ से भी वन टू मिनी है, तो दरअसल ये बन जाता है मिनी टू मिनी। ज्यादा कोर्सेज में ज्यादा लड़के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये अब वैसे एक्सेल ये बना नहीं सकता, इसके लिए इसके दरमियान में आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा। दरमियान में एक और टेबल, फॉर एग्जांपल जब हम एडमिशन करते हैं यूनिवर्सिटी में या मतलब बोर्ड में, तो वहां पे होता क्या है कि हम स्टूडेंट जो है कोर्स में एडमिशन करता है, तो उसका हम एक नाम देते हैं कि एनरोलमेंट शुरू हो गए हैं या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो वो एनरोलमेंट्स या रजिस्ट्रेशन जो होती है वो दरअसल एक टेबल होता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन कर सकते हैं। तो ये इस तरह मिनी कोर्सेज में मिनी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो उस दरमियान वाला टेबल जो है जिसमें हम ये रिकॉर्ड लेते हैं, तो वो उसको हम एनरोलमेंट टेबल का नाम देते हैं, रजिस्ट्रेशन का नाम देते हैं, एडमिशन का नाम देते हैं। तो इस तरह ये मिनी टू मिनी बनता है। एक्सेल में हम अगर मिनी टू मिनी बनाते हैं तो इसमें दो टेबल के अंदर तीसरा टेबल बनाना पड़ेगा। वन टू वन में इजीली बना सकते हैं, वन टू मिनी बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारा अपना एग्जाम काम पे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रिकॉर्ड पड़ा है यहाँ पे ओके, एक टेबल है हमारे पास कस्टमर्स का। ये कस्टमर वन जो है उसका कस्टमर वन नाम है और ये वेस्ट रीजन से है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस या जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ये इसका रीजन ये हो गया है। तो ये बहुत सारे कस्टमर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ड्यू, स्टिंग, ये चीजें प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट वन जो क्लॉथिंग का कैटेगरी में आता है, प्रोडक्ट टू फर्नीचर में आता है, प्रोडक्ट फोर जो है फर्नीचर में आता है। ये कैटेगरीज आ गए हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये कोर्सेज हो गए, ये स्टूडेंट, ये कोर्सेज, यानी ये कस्टमर, ये प्रोडक्ट्स। अब अगर वन टू मिनी बनाते हो तो एक कस्टमर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात इसमें यह है कि एक कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके अपोजिट में एक प्रोडक्ट जो है या मतलब एक प्रोडक्ट जो है बहुत कस्टमर्स भी ले सकते हैं, यानी बहुत कस्टमर्स बहुत प्रोडक्ट ले सकते हैं।
मिनी टू मिनी है, तो मिनी टू मिनी के दरमियान में हमने एक और टेबल बना दिया सेल्स का। देखो सेल्स में कुछ नाम वगैरह भी नहीं पड़ा है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कोर्स और स्टूडेंट्स का जो है रजिस्ट्रेशन, इस तरह सेल का टेबल दरमियान में आ गया। तो सेल आईडी, इसके अंदर देखो प्रोडक्ट आईडी, कौन से प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो 10 3 तो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी एक कॉलम है प्रोडक्ट, तो ये सेम कॉलम, और सेल्स का भी सेम कॉलम यहाँ प्रोडक्ट आईडी का, ये नहीं, ये यूनिक होगा, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हर टेबल में एक यूनिक कॉलम जरूरी होता है, जो यूनिक कॉलम होता है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। कस्टमर में यूनिक कॉलम ये है कस्टमर आईडी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सेल के अंदर सेल आईडी है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हर एक टेबल में प्राइमरी की का होना जरूरी है। अब इसके अंदर फॉरेन की भी है प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मल्टीपल बार ये उसका सेल हो सकता है प्रोडक्ट का। तो देखो प्रोडक्ट 10 नीचे फिर से प्रोडक्ट होगा 1 का, तो ये डुप्लीकेट हो रहा है, और ये प्रोडक्ट आईडी है फॉरेन की। अभी प्रोडक्ट आईडी है प्राइमरी की, इसका लिंक हम बनाएंगे सेल के अंदर प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की के साथ। तो इस तरह ये एक रिलेशनशिप बन गया। अब कस्टमर आईडी ये प्राइमरी की है, इसका रिलेशनशिप सेल्स के अंदर कस्टमर आईडी फॉरेन की के अंदर बनेगा। फॉरेन की में डुप्लीकेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 नंबर प्रोडक्ट है C11, या कोई दूसरा हम देखते हैं C10 और ये C10, तो डुप्लीकेट हो सकता है, यहाँ पर भी C10 है। तो सेल नंबर 1 जो हुआ है, 10 नंबर प्रोडक्ट का सेल हुआ है, 10 नंबर कस्टमर ने लिया, और कितने क्वांटिटीज मिली है 6 में। तो इस तरह इसका अमाउंट कुछ इस तरह बनती है। अब अगर मैं इस रिलेशनशिप अभी मैंने बनाया नहीं है, मुझे रिपोर्ट चाहिए कि कस्टमर 1 की कितना सेल हुआ है, कस्टमर 1 ने कितना सेल मतलब कितनी चीजें ली है, या हम इस तरह कर सकते हैं कि प्रोडक्ट 1 जो है इसका कितना सेल हुआ है। चलो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट 1 का कितना सेल हुआ है, 2 का, 3 का, 4 का, इसका कितना सेल हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ किसी भी टेबल, अच्छा रिलेशनशिप के लिए टेबल का होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने वैसे ही डेटा लिखा हो तो उसके अंदर रिलेशनशिप ना हो, तो फिर ये नहीं बना सकते आप। रिलेशनशिप ये टेबल है, टेबल को कोशिश करें आप नाम भी दे दिया करें। टेबल डिजाइन के अंदर ये कस्टमर का नाम मैंने दिया है, सेल के अंदर ये सेल्स का नाम दिया है मैंने, और प्रोडक्ट के अंदर इसको मैंने प्रोडक्ट का नाम दिया है। कस्टमर, अब मैं आता हूँ इसका रिलेशनशिप तो अभी है नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिपोर्ट क्या चाहिए कि प्रोडक्ट 1 2 3 4 का कितना सेल हुआ है। तो मैं अब ये देखता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पे आता हूँ और पिवट टेबल पे आता हूँ। मैं कस्टमर, ये टेबल का नाम इसने उठा दिया, एक नए शीट के अंदर मैं इसको बनाता हूँ। ये देखो आ गया पिवट टेबल का। मैं इसको जरा जूम करता हूँ। ओके, अभी देखो कस्टमर्स का आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वहां पिवट टेबल तो मौजूद नहीं है, तो मैं मोर टेबल्स पे क्लिक करता हूँ। यस, तीनों टेबल्स आ गए। अब मुझे चाहिए था क्या, कौन सा प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। प्रोडक्ट आईडी का भी कह सकते, बल्कि कैटेगरी का मैं कहता हूँ, किस कैटेगरी से कितना सेल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, और कितना सेल हुआ है इसका, अमाउंट वैल्यू। क्या मसला बन रहा है, यहाँ पे सेम चीजें आ रही है, और ये सेम तो नहीं है इसका सेल। और यहाँ पे देखो एक मैसेज आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स में बी नीडेड, मतलब रिलेशनशिप का बनाना इसमें जरूरी है। अब चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ये रिलेशनशिप का है, तो ये रिलेशनशिप हम यहां से भी बना सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया, ये वाला जगह खुल गया। यहाँ पर भी बना सकते हैं न्यू के अंदर। सेम देखो मैं क्लिक करता हूँ, सेम ये चीजें बन गए। टेबल में कौन से कॉलम में फॉरेन की है, जिस तरह मैंने कहा था, और दूसरे टेबल के में कौन से कॉलम के अंदर प्राइमरी की है। यहाँ पे भी बना सकते हो, ऑटो डिटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो क्रिएट पे क्लिक कर दिया करो, यहाँ से बनाओ, क्लिक, सेम चीज यहाँ से भी ओपन हो गया। तो आप यहाँ से बनाना चाहते हो बना सकते हो, अगर यहाँ से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से यहाँ से क्लिक कर दिया, तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा रिलेशनशिप। तो हमारा टॉपिक भी आज यही रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप हम अब इसको
और कौन कौन से तरीकों से बना सकते हैं सेम रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ डेटा टैब के अंदर, यहाँ पे डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। रिलेशनशिप पे मैं क्लिक करता हूँ, सेम चीज खुल गया और सेम यही चीज है, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है इसका। तीसरा तरीका जो है इसका, हम रिलेशनशिप का हम पावर पिवट के अंदर भी इसको बना सकते हैं, पावर पिवट। और उसके अंदर हमारे पास एड डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप है, या डिटेक्ट के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हो सकता है। देखो खुद ही अभी बना रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, 2 रिलेशनशिप बना दिया इसने। तो मे भी ये सही काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम ये खुद इसको बनाएंगे। मैं क्लोज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आ भी गया होगा, मैं यहाँ से अब देखता हूँ पिवट टेबल के अंदर रिलेशनशिप देखता हूँ, 2 रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक बन गया है। किस चीज का? सेल्स और प्रोडक्ट का। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट, और हम सर्च से नए बनाएंगे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ 3 टेबल्स का यहाँ पे बनाता हूँ। मैं यहाँ से रीजन ऊपर कॉलम के अंदर लेता हूँ, बल्कि ऐसा करता हूँ कि कैटेगरी यहाँ पे और रीजन यहाँ नीचे आता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सही बन रहा है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट से क्लॉथिंग का कितना सेल हुआ है, सब सेम सेम आ रहा है। अब हम इसका रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू पे क्लिक, ऑटोमेटिक खुद डिटेक्ट करता है, खुद इसको बनाता है। मैं न्यू खुद अपने तरीके से करता हूँ। तो कौन से टेबल में फॉरेन की है? तो फॉरेन की का तो मैंने कहा था कि सेल्स के अंदर फॉरेन की था हमारे पास। तो सेल्स के अंदर हम पहले रिलेशनशिप बनाते हैं कस्टमर्स और सेल्स का, कौन से कस्टमर ने कितना सेल किया। तो सेल्स के अंदर फॉरेन की जो है कस्टमर आईडी, ये डुप्लीकेट बार बार भी आया था। और रिलेटेड टेबल के अंदर क्योंकि ये कस्टमर आईडी है तो ये कस्टमर टेबल से हम लेंगे, तो खुद ब खुद उसने उठा भी दिया कस्टमर आईडी। सेल्स फॉरेन की किस टेबल में, इजीली यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फॉरेन की किस टेबल में, वो टेबल उठाओ यहाँ से। हमारे पास सेल्स के अंदर था, सेल्स के अंदर 2 फॉरेन की थे, प्रोडक्ट का भी था और कस्टमर का भी था। हम रिलेशनशिप सेल्स और कस्टमर का बना रहे हैं, तो कस्टमर आईडी मैंने उठा दिया, वरना प्रोडक्ट का भी ले सकता था। कस्टमर आईडी पर कौन से, क्योंकि कस्टमर आईडी यहाँ पे इस कस्टमर टेबल के साथ रिलेटेड है, तो मैंने एक रिलेशनशिप तो ये बना दिया। ये हो गया एक। अब अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा चेंजेस आ भी गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेम सेम आ रहा है। अब भी रिलेशनशिप क्योंकि कंप्लीट नहीं है, 3 टेबल है इसलिए नहीं है। दूसरा रिलेशनशिप भी बनाता हूँ, एक हमने बना दिया। कौन सा वाला हमने बना दिया, मैं लास्ट पे लेके आता हूँ और ये भी लेके आता हूँ। यहाँ पे कस्टमर्स और सेल का रिलेशनशिप बन गया। अब सेल्स और प्रोडक्ट का बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे वो टेबल के अंदर आता हूँ और फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप, और दूसरा फिर अभी बनाता हूँ न्यू। अभी फिर से फॉरेन की कौन से वाले में है, सेल्स के अंदर ही फॉरेन की है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाना है तो प्रोडक्ट आईडी। अभी रिलेटेड टेबल कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी के साथ खुद प्रोडक्ट आईडी इसने उठा दिया। ओके, जैसे मैंने कर दिया, आप यहाँ देख सकते हो आपका पूरा रिकॉर्ड सही हो गया है। ईस्ट से इतना सेल हुआ है, नॉर्थ से इतना हुआ है, और टोटल जो है ये भी आप इसने आपको बता दिया। अब इसका कितना फायदा हो गया, देखो अलग, इसमें कुछ अलग ही रिकॉर्ड था, इसमें अलग था, इसमें अलग था, लेकिन रिपोर्ट के अंदर हमारे पास बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म का रिपोर्ट नजर आ रहा है पिवट टेबल में। तो ये जो मुमकिन हुआ, ये रिलेशनशिप की वजह से मुमकिन हुआ। इसके अंदर जो रिलेशनशिप के अंदर कोई और चीजें ऑटो डिटेक्ट को डिटेक्ट करता है, एडिट कर सकते हो आप। मसला है कि सही मैंने नहीं बनाया, यहाँ से एडिट कर दो, दोबारा चेंजेस कर सकते हैं। इसके नीचे जो एक्टिवेट डीएक्टिवेट, फॉर एग्जांपल मुझे रिलेशनशिप फिलहाल डिलीट नहीं करना है, सिर्फ डिसेबल करना, डीएक्टिवेट कर दो, अब ये काम नहीं करेगा। सेम देखो, सेम ये खराब भी हो गया, यहाँ से फिर से एक्टिवेट कर सकते हो, ये एक्टिव हो गया। तो इस तरह नीचे से डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको रिलेशनशिप की समझ आ गई है। और रिलेशनशिप मैंने बता दिया कि यहाँ पे डायरेक्ट भी खुद आता है, यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, डेटा के अंदर यहाँ से भी बना सकते हो, और यहाँ पावर पिवट के अंदर भी रिलेशनशिप है, लेकिन जब हम डेटा मॉडल के अंदर ऐड करते हैं तब आता है। बल्कि ज़रा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये रहा आपका, इसके अंदर ऐड टू डेटा मॉडल। पहले मैं इसको ऐड करता हूँ
और वहाँ पे खुल गया पावर पिवट के अंदर। ये हम अलग वेज अपने इसके ऊपर वो लेक्चर करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा सा व्यू के अंदर व्यू डायग्राम रिलेशनशिप। आप जरा यहाँ से देख भी लें ताकि आपको समझ आ गया। देखो यहाँ से रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। अभी कौन सा रिलेशनशिप है मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर के यहाँ पे, और इस तरह ये हो गया रिलेशनशिप। अभी नजर आ रहा है आपको वन और स्टेरिक 1 to many रिलेशनशिप है। वन प्रोडक्ट का बहुत सारा सेल हो सकता है, 1 to many रिलेशनशिप हो गया। लेकिन इस दरमियान में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन गया। तो ये यहाँ इस तरह भी दे सकते हो, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते हो। इसको मैंने डिलीट कर दिया फॉर एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम मॉडल, ये भी डिलीट हो गया और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। तो आपको मैं इस तरीके भी इसका दिखाता हूँ कि यहाँ से भी हो सकता है। सेल्स टेबल के अंदर ये कस्टमर आईडी इसको पकड़ो और ये कस्टमर आईडी के ऊपर छोड़ दो। तो ये हो गया एक रिलेशनशिप, और इस प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे छोड़ दो। तो ये हो गया इस रिलेशनशिप। बहुत ईजी यहाँ से भी आप बना सकते हो। इस तरह भी देख सकते हो इसको डेटा व्यू की शक्ल में। यहाँ पे आपको 3 टेबल नजर आ रहे हैं और डायग्राम में भी इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से भी डिजाइन के अंदर यहाँ पे देखो मैनेज रिलेशनशिप, वही सेम चीज यहाँ से आप बना सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ से भी देख कर सकते हो, बल्कि यहाँ से मैं करता हूँ ताकि आपको सब जगहों की समझ आ गई। वैसे टॉपिक हमारे पे वो टेबल का था, लेकिन यहाँ से भी मैं करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस किस जगह से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ से भी इजी सा है। सेल्स के अंदर कौन सा कस्टमर आईडी, और यहाँ से प्रोडक्ट कस्टमर में कस्टमर आईडी खुद ब खुद इसने उठा दिया, एक रिलेशनशिप ये बन गया खुद ब खुद। ये देखो यहाँ नीचे डिटेक्ट हो भी गया। दूसरा मैं बनाता हूँ यहाँ पे सेल्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर खुद ब खुद ये प्रोडक्ट आईडी देखो सेलेक्ट हो गया है। तो ये भी रिलेशनशिप बन गया। यहाँ से इस तरीके से ये बना सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ से देखो ये दोनों बन गए हैं। आप इसको वही नया क्रिएट कर सकते हो सेम चीज़, और डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने रिलेशनशिप के जितने तरीके थे सारे आपको सिखा दिए। रिलेशनशिप का बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके कंसेप्ट ज़रूरी है। आप कोशिश करें रिलेशनशिप का जितने भी कंसेप्ट है वो आप पहले क्लियर कर दें। जब रिलेशनशिप की कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके, या जो आपकी ज़रूरत है उसके बेस पे अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो, तो उसके बाद यहाँ एक्सेल में रिलेशनशिप बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। काम यहाँ पे ईजी है, लेकिन आपको पहले इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल आसान है, कोई इशू नहीं है इसमें। थ्योरेटिकली आप इसको सीख लें। तो आई होप कि इसकी समझ आ गई आपको। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।